हेलो लर्नर्स, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं डॉक्टर सचिन दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर के आया हूं जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हमारे जो बीसीएम बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो लर्नर्स हैं वो उनके लिए उपयोगी है। बेसिक जो उसके कॉन्सेप्ट हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो यूनिट 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ये हमारे जो लर्नर्स हैं बीसीएम 102, ये यूनिट 1 है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है, उनके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उनके अपने नॉलेज से रिलेटेड। तो आज मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर मैं चर्चा करूंगा। मैं शुरू कर रहा हूं। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आखिर अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो हम ये देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि उनकी जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही एक दूसरे से सिमिलर होती जाती है। जैसे अगर हम बात करें अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, हम ये देखते हैं कि 3 चीजें हैं, अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, पर तीनों एक ही है लेकिन तीनों की डेफिनेशन बिल्कुल ही अलग है। अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। और अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि जब हम कोई भी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए रूल्स, रेगुलेशन या उसकी प्रोसीजर क्या होनी चाहिए। इसका मतलब कि अकाउंटेंसी प्रोवाइड द ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशन टू हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो बेसिकली हम अकाउंट्स वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है, जिसकी डेफिनेशन होती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस बहुत तरीके के होते हैं। नॉर्मली हम ये जानते हैं कि सोल प्रोपराइटर बिजनेस करता है, पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस करता है और कंपनी ऑपरेट करती है। तो क्या इन सभी बिजनेसों में जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो इनके रिकॉर्डिंग करने के जो प्रोसीजर हैं, जो रूल्स रेगुलेशन हैं, वो क्या एक है? हाँ, बिल्कुल एक है। सभी बिजनेस की जो रिकॉर्डिंग मेंटेन होती है बिल्कुल एक जैसे होती है। तो जब बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि ट्रांजैक्शन में हम ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन होने चाहिए और किसका हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। तो ट्रांजैक्शन कहता है विच कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको मनी में मेजरमेंट किया जा सकता है उन्हीं की हम रिकॉर्डिंग करते हैं। इवेंट्स का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट। मतलब मैंने साल भर बिजनेस अपना ऑपरेट किया और साल भर ऑपरेट करने के बाद हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया, हमने कोई प्रॉफिट या हमने लॉस बेयर किया, दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिजनेस। इनकी भी रिकॉर्डिंग मेंटेन करनी पड़ती है। तो अकाउंट्स करता है कि हम उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिनको मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं। इसीलिए अकाउंट्स की डेफिनेशन ये होता है कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। प्रश्न ये आता है कि जब भी कोई भी बिजनेस ऑपरेट होता है तो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत तरीके के होते हैं, उनके काम करने का नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग तरीके का होता है, उनमें जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओनरशिप भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन छोटा भी होता है, बड़े लेवल का भी होता है। तो क्या सबके अकाउंट्स मेंटेन करने का जो प्रोसीजर है वो क्या बिल्कुल एक जैसा है या एक जैसा नहीं है? अगर एक जैसा है तो उससे क्या एडवांटेज है, एक जैसा नहीं है तो उसके क्या अपने डिसएडवांटेज है। तो इनमें अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कारण ये था
कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने का अपना ऑब्जेक्टिव केवल ये नहीं होता है कि हम अपने बिजनेस में क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, क्या लॉस बेयर कर रहे हैं, हमारे रिटर्न ऑफ इनकम कैसा है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैसा है, हमारा नेट प्रॉफिट कैसा है, हमारे बिजनेस की एसेट और लाइबिलिटीज कैसी है, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। केवल यही जानना नहीं, बल्कि जो प्रोस्पेक्टिव हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए सभी बिजनेस में यूनिफॉर्मिटी आ सके, उसके लिए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने गैप लेकर के आया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि जनरली सबको एक्सेप्ट करना हो, जो वो मानते हुए, उस कंसेप्ट को मानते हुए अपनी रिकॉर्डिंग को मेंटेन करना, तो उसके लिए आईसीएआई ने गैप लेकर के आया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसमें बताया गया कुछ कंसेप्ट के विषय में, कुछ प्रिंसिपल के विषय में, कुछ पॉलिसी के विषय में, कुछ प्रिंसिपल, पॉलिसी, कंसेप्ट एंड कुछ कन्वेंशन के विषय में। तो इन विषयों के विषय में बताने के बाद अलग अलग चीजें जब लर्नर्स हम इसको देखते हैं तो हमें अकाउंटिंग की अपनी एक रूपरेखा समझ में आती है। जब हम कंसेप्ट के आगे बढ़ते हैं तो कंसेप्ट ये कहता है कि हम उन चीजों को पहले से ही मान लेना, एक एजम्पशन कर लेना कि जब भी कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा तो उस रिकॉर्डिंग के समय ये मान लिया जाता है कि ये चीजें बिजनेस में मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे बिजनेस का ओनर अलग है और हमारा बिजनेस अलग है। मतलब ये कहना चाहता है कि बिजनेस का ओनर अगर बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेस के लिए क्या बन जाती है, वो लाइबिलिटी बन जाती है। इसका मतलब कि बिजनेस की लाइबिलिटी है कि जो भी पैसा ओनर इन्वेस्ट किया है वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो होनी चाहिए, और लाइबिलिटी साइड में शो होने का मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में इसका पेमेंट बिजनेस को करना पड़ेगा। ठीक है। उसी तरीके से मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आया कि हम उन्हीं चीजों को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जिनका मनी में मेजरमेंट हो सकता है। ठीक है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आया। ये पहले से ही एजम्पशन मान लिया गया कि कोई भी ट्रांजैक्शन की अगर रिकॉर्डिंग होती है तो वो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग दो पक्ष होंगे, एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाएगा। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे कुछ कंसेप्ट बनाए गए, उस कंसेप्ट के आधार पर, तो टोटल 10-11 कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के आधार पर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल्स की बात आती है। कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए, मतलब कुछ हमारे पास ऐसी पॉलिसीज होती हैं, जैसे गुडविल के वैल्यूएशन का, डेप्रिसिएशन एसेट पे लगाने की जो अपनी मेथड्स होते हैं, इनके मेथड्स, कई मेथड्स दे दिए जाते हैं। उन मेथड्स में हम किसको चूज करें वो हमारा पॉलिसी बन जाता है, और वही पॉलिसी जो अडॉप्ट कर लेते हैं वही हमारे बिजनेस की प्रिंसिपल बन जाती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ कन्वेंशन की बात करते हैं। कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशन, जो हमारे बिजनेस में पहले से चला आ रहा है। मतलब कि अगर हमारे बिजनेस में ये कन्वेंशन है कि हम उधार माल नहीं बेचेंगे, हम दोपहर में कोई भी चीज, सामग्री हम रिटर्न नहीं करेंगे, तो ये हमारे बिजनेस का अपना एक ट्रेडिशन और एक कन्वेंशन है। और ये ट्रेडिशन या कन्वेंशन हर बिजनेस के अलग अलग हो सकते हैं, इसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि गैप का आने का, कि हमारे पास 10-11 कॉन्सेप्ट दे दिए गए, हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए, कुछ पॉलिसी दी गई, और कुछ कन्वेंशंस हमको बताए गए अपने बिजनेस के। ये आने का मतलब, यही पर्पस ये था कि हम किस तरीके से एक बिजनेस के दूसरे बिजनेस की कंपैरेबिलिटी कर सके। हम ये मानते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी, एक हीरो कंपनी, एक होंडा कंपनी है, दोनों ही कंपनी के अकाउंट मेंटेन करने के जो तौर तरीके हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है।
तो क्या उनमें कंपैरिजन करना पॉसिबल है? क्या प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को ये बात पता चल पाएगा कि कौन सा बिजनेस बेटर है? क्योंकि उनके रिकॉर्डिंग करने का तरीका अलग है, इनके रिकॉर्डिंग करने का अलग तरीका है, तो वो अपनी प्रॉफिट कुछ और तरीके से शो करेंगे, ये प्रॉफिट अपने कुछ और तरीके से शो करेंगे, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ये किसी और तरीके से उसको प्रदर्शित करेंगे, ये किसी और तरीके से प्रदर्शित करेंगे। तो हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो जनता है, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, वो हमारे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उनमें कंफ्यूजन ना हो, इसके पर्पज के लिए बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए यूनिफॉर्मिटी लाना, कंपैरेबिलिटी लाना और एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन शो होना किसी भी बिजनेस का, इसके लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेकर के आया गया। और कौन लेकर गया? इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो जब भी हम एक प्रोसीजर होता है अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने, हमें बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन अगर चाहिए तो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन तो तभी हम दे सकते हैं जब हमारे पास ट्रांजैक्शंस होंगे और उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हम उनका लेजर बनाएंगे। जिन ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं उनको हम जर्नल कहते हैं। जर्नल के बाद हम हर ट्रांजैक्शन का एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसे लेजर कहा जाता है। लेजर बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम बिजनेस के फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तब जाकर के हमें ये पता चलता है कि किसी भी बिजनेस की उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट पता बनाने का पर्पस है कि उस बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करने का पर्पस है कि उस बिजनेस का नेट प्रॉफिट क्या है। और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का मतलब ये होता है कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इट मींस उसकी क्या एसेट है और उसकी क्या अपनी लायबिलिटी है। तो हमारा ये प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग है कि जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट तक उस अकाउंट्स को पहुंचाना। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, हमने इसके विषय में ये तो सुन लिया कि कुछ कंसेप्ट बताए गए हैं, तो केवल कंसेप्ट ये केवल एक एजम्पशन है कि ये बिजनेस में जब अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा तो इस बात को ये मान करके चलेगा कि ये हमारे बिजनेस में प्रेजेंट है और इसको ध्यान में रखते हुए हमें अकाउंटिंग मेंटेन करनी है। लेकिन ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होगा, इसके लिए कुछ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बनाई गई है। कुछ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में बनाया गया कि 3 तरीके के अकाउंट होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जब कोई पर्सन उसमें एसोसिएट हो जाए, जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, सीता का खाता, गीता का खाता, तो इन सारे लोगों का जो अकाउंट है जिसमें कोई नाम एसोसिएट हो जा रहा है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। और पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्यों? क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एक को डेबिट करना है और दूसरे को क्रेडिट करना है। इसलिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में डेबिट की भी बात होगी और क्रेडिट की भी बात होगी। जब आते हैं हम बात करते हैं रियल अकाउंट का, तो रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड होता है, संपत्ति से रिलेटेड होती है। और उसका जो गोल्डन रूल है वो कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। और जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट ये कहता है कि ऑल द लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। मतलब सभी हानियों को आप डेबिट करते जाइए और सभी हमारे जो इनकम्स होते हैं उनको आप क्रेडिट करते जाइए।
तो ये हमारे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट के अलग होते हैं, रियल अकाउंट के अलग होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अलग होते हैं। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं और हम ये देखते हैं कि पूरा का पूरा बिजनेस की अकाउंटिंग इस 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पर ही बेस्ड होता है। इसी के आधार पर हम जर्नल एंट्री मेंटेन करते हैं, उसके बाद लेजर तैयार करते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, फिर हम जाकर के फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से लर्नर्स, आपने ये देखा कि जो हमारे अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अकाउंट्स किसे कहते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग क्या होता है? दिस इज द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। और आपने देखा कि अकाउंटेंसी विच प्रोवाइड द रूल्स एंड रेगुलेशंस to how to maintain the books of accounts, how to record trading, how to record profit and loss, how to prepare balance sheet। फिर उसके बाद देखा कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं, ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनका हम मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑब्जेक्टिव्स हमने जाना कि आखिर अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या है, कि हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानें, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को समझें, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए, बिजनेस में कंपैरेबिलिटी के लिए, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिकॉर्ड करने की यूनिफॉर्मिटी के लिए। इन सब चीज़ों के लिए हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कि गैप लाने का। गैप लाया गया जिसमें कुछ कंसेप्ट, कुछ प्रिंसिपल, कुछ पॉलिसी बताई गई, उसके आधार पर कुछ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स आए जो कि यूनिफॉर्मिटी लेकर के आते हैं। तो लर्नर्स, हमने ये देखा कि यूनिट 1 में जो हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक है कि इस चीज़ को वो ध्यान से सुने और अपना फीडबैक भी दें। उसके बाद हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग BCM 102, उसके एक अलग यूनिट के साथ चर्चा करेंगे हम अपने बीकॉम के स्टूडेंट उनके साथ। ओके, थैंक यू।